श्री गणेश का जन्म भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ। इस दिन को पूरे भारत देश में गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है। वे भक्तों के सारे दुखों को हरने के साथ साथ रुके हुए मांगलिक कार्य भी संपन्न करवाते हैं। जो कोई भी गणेश चतुर्थी मनाते हैं तथा विधि विधान से श्री गणेश जी का पूजन करते हैं, उन्हें श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश चतुर्थी की कई सारी कहानियां हैं। उसमें से पहली कहानी यह है कि एक बार देवता विपदाओं में घिरने की वजह से बहुत परेशान थे। देवता मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास जाते हैं। देवता अपनी परेशानियां शिव जी से कहते हैं। शिव जी देवताओं के परेशानियों को सुनने के बाद कार्तिकेय और गणेश जी से पूछते हैं कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के परेशानियों को हल कर सकते हो। ये सुनकर कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ही खुद को इस कार्य के लिए सक्षम बताते हैं। इस बात पर शिव जी ने दोनों की परीक्षा लेने का निर्णय लेते हैं। शिव जी बोलते हैं, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की परेशानियों का हल करने के योग्य माना जाएगा। भगवान शिव जी के मुख से प्रतियोगिता की बात सुन कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं। इधर गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह अपने सवारी चूहे पर बैठकर अगर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तभी उन्होंने एक उपाय सोचा और झटपट अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता के पास जाते हैं और उनकी 7 बार परिक्रमा कर वापस अपने स्थान पर जा बैठते हैं। और उधर कार्तिकेय जी जब पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर अपने माता पिता के पास पहुँचते हैं तो खुद को विजेता घोषित करने लग जाते हैं। तब भगवान शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की 7 परिक्रमा नहीं करने का कारण पूछते हैं। श्री गणेश जी अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए ये कहते हैं कि माता पिता के चरणों में ही सारा लोक है। यह सुनकर भगवान शिव जी बहुत खुश हो जाते हैं और श्री गणेश जी को विजेता घोषित करते हुए उन्हें देवताओं की परेशानियों का निवारण करने की आज्ञा देते हैं। और साथ ही साथ शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा करेगा और रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसे दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप उससे दूर रहेंगे और उसे सुख की प्राप्ति के साथ पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, दूसरी कथा जो गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई है वो यह है कि एक बार शिव जी और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। माता पार्वती जी ने शिव जी को चौपड़ खेलने को बोला। शिव जी ने कहा, चौपड़ तो खेल लेंगे पर हार जीत कौन बताएगा। फिर शिव जी ने एक पुतले को बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर डाली और उस पुतले से बोला, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं और खेल में हार जीत का फैसला तुम्हें ही करना होगा। खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार खेल में माता पार्वती जी ही विजयी हुई। खेल समाप्त होने के बाद उस पुतले रूपी बालक से खेल के हार जीत का फैसला बोलने को कहा गया। इस पर बालक ने भगवान शिव को विजयी बताया। ऐसा फैसला सुनकर माता पार्वती जी को क्रोध आ जाता है। क्रोध में आकर पार्वती जी ने बालक को श्राप दे डाला कि तुम लंगड़े रहोगे और हमेशा कीचड़ में पड़े रहोगे। ये सुनकर बालक ने माता पार्वती जी से माफ़ी मांगी और बोला कि ये जो भी हुआ मुझसे आज अनजाने में हुआ है। माता बालक को क्षमा मांगते देखकर बोली कि यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, अगर ऐसा कर लिया तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। इतना बोलने के बाद माता पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर वापस चली जाती हैं। 1 वर्ष पूरा होने के बाद वहां पर नाग कन्याएं आती हैं। तब उनसे बालक श्री गणेश के व्रत की पूरी विधि जानकर बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत पूजन किया। उस बालक की सच्ची श्रद्धा देखकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर खुद चलकर कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास जाऊं और वो यह देखकर प्रसन्न हो जाएं। बालक को वरदान देकर श्री गणेश चले गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर खुद चलकर पहुंचते हैं। भगवान शिव को अपनी कैलाश पर पहुंचने की कथा सुनाते हैं। चौपड़ खेलने वाले दिन से माता पार्वती जी शिव जी से भी बहुत नाराज हो गई थी। शिव जी माता पार्वती जी को मनाने के लिए बालक द्वारा बताए गए 21 दिन का श्री गणेश का व्रत करते हैं।
इस व्रत से माता पार्वती जी के मन में जो भी नाराजगी थी वह समाप्त हो जाती है और तब भगवान शिव जी ने गणेश व्रत की बात माता पार्वती जी को बताई। इस व्रत की बात को सुनकर माता पार्वती जी कार्तिकेय जी से मिलने के लिए 21 दिन तक इस व्रत को करती हैं। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ पहुंचते हैं। फ्रेंड्स, ये तो थी दूसरी कहानी। अब तीसरी कहानी ये है कि एक बार माँ पार्वती को पुत्र की इच्छा हुई। उन्होंने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रख दिया। पार्वती माँ स्नान करने जा रही थी तो श्री गणेश को बुलाया और श्री गणेश को एक मुग्दल देकर कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम ये मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी भीतर आने मत देना। श्री गणेश जी द्वार पर पहरेदारी करने लग गए। तभी वहाँ माता पार्वती से मिलने शिव जी आ जाते हैं। शिव जी को देखकर गणेश अंदर जाने से रोक देते हैं। शिव जी श्री गणेश को परिचय भी देते हैं, पर श्री गणेश माता की आज्ञा के आगे विवश हूँ ऐसा बोलकर रास्ता रोक लेते हैं। शिव जी वहाँ से चले जाते हैं और अपने गणों को भेजते हैं कि जाओ उस बालक को समझाकर रास्ते से हट जाने को कहो। नंदीगण श्री गणेश के पास जाते हैं और द्वार से हटने को कहते हैं। श्री गणेश नहीं मानते हैं और उन पर प्रहार कर बैठते हैं। ये बात जाकर नंदीगण शिव जी को बताते हैं। भगवान शिव ये सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और वापस श्री गणेश के पास आते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा घर है और मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, तुम कौन होते हो। श्री गणेश फिर भी नहीं मानते हैं और भोलेनाथ पर प्रहार कर बैठते हैं और दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। भोलेनाथ इस तरीके से हट करते बालक को देखकर अत्यधिक क्रोधित हो उठते हैं। क्रोध में आकर श्री गणेश का सर धड़ से अलग कर देते हैं। श्री गणेश की चीख सुनकर माँ पार्वती भागी भागी श्री गणेश के पास आ जाती हैं। अपने पुत्र का सर धड़ से अलग देखकर क्रोध से चीख पड़ती हैं और विकराल रूप धारण कर शिव जी से श्री गणेश के प्राण वापस लौटाने को बोलती हैं। भगवान शिव पहले समझाने की कोशिश करते हैं कि ये असंभव है, फिर माता के क्रोध के आगे उनको अपना निर्णय बदलना पड़ता है। फिर शिवजी एक उपाय बताते हुए अपने गणों से कहते हैं कि जाओ उत्तर दिशा में जो सबसे पहला सिर दिखेगा उसे लेकर आ जाना। वे गज का सिर लेकर आ जाते हैं और भगवान शिव उस सिर को श्री गणेश से जोड़ देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं कि तुम सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी होगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं।